बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ओ लेवल के बारे में आज इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि ओ लेवल क्या है, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। तो ये क्या है, इसमें कितने पेपर्स होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और वगैरह वगैरह। देखें, ओ लेवल ऑर्डिनरी लेवल को कहते हैं, दैट इज इक्वल टू मैट्रिक। इसमें एक्चुअली दो डिसिप्लिन्स होते हैं, एक जीसीएसई और एक आईजीसीएसई। ये जो आईजीसीएसई है ये हाई लेवल पे है, ये तकरीबन दुनिया के 78 कंट्रीज में ये ऑप्ट है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल भी है। और जो जीसीएसई है वो 2026 से सिर्फ इंग्लैंड और दो तीन और ममालिक में सिर्फ एक्सेप्टेबल होगा, बाकी में नहीं रहेगा। फिलहाल तक जो करीने कयास है वो यही है। लेकिन एनी हाउ दोनों के जो कोर्सेज हैं आईजीसीएसई और जीसीएसई, इसको ब्रिटिश काउंसिल ही डील करता है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो ओ लेवल की ब्रांचेस हैं तकरीबन वो 690 हैं। इसमें एक अहम चीज़, चूँकि इक्वल टू मैट्रिक है, लेकिन फ़र्क इसमें मेजर ये है कि मैट्रिक में 20% पेपर में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नॉलेज बेस्ड ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि जी पाकिस्तान किस साल में किस डेट को जो है ना वो एस्टेब्लिश हुआ, तो ये नॉलेज हो गया। और मैट्रिक में 40% अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे एक शेर आता है उसकी तशरीह जो करते हैं समझ के, वो अंडरस्टैंडिंग ही है। और 40% एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के, जो आजकल खासतौर पे फेडरल बोर्ड में जो मैट्रिक सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ओ लेवल सिस्टम में 40% अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं और 60% एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होते हैं। यानी आप जो आपने पढ़ा है उसको आप आम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। सबसे ज़्यादा जो जोर है, जो टेंडेंसी वो इन इस तरह की एप्लीकेशन पर दी जाती है, और 40% फिर अंडरस्टैंडिंग को दे रहे होते हैं। ये हमेशा ब्रिटिश काउंसिल ही इसको एफिलिएशन करता है। जो भी इदारा ओ लेवल कराएगा वो ब्रिटिश काउंसिल से एफिलिएटेड होगा। इनका जो एग्ज़ाम जो ले रहा महकमा, वो उसको कहते हैं CAIE, यानी कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन। ये साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम लेता है, एक अप्रैल और मई में एक दफ़ा लेता है, और एक नवंबर दिसंबर में तकरीबन एग्ज़ाम लेता है। अच्छा, इसमें इस तरह का सिस्टम नहीं होता है जैसे हमारे यहाँ है कि आपने एक ही दफ़ा में तमाम पेपर आपने देने होते हैं। तो हमारे यहाँ ये है, फिर साल में एक ही दफ़ा एग्ज़ाम होता है बस, मेन जो है ना वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। ओ लेवल मोस्टली पाकिस्तान में जो स्कूल्स करा रहे हैं वो 3 साल का होता है। उसमें एक पहले साल एग्ज़ाम स्कूल लेवल पे लिए जाते हैं, दूसरे साल 3 सब्जेक्ट का टेस्ट एग्ज़ाम होता है, और तीसरे साल फिर 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। बाकी इसमें अगर आप एक्स्ट्रा कोई पेपर देना चाहें तो आपको इजाज़त होती है। ओ लेवल में तकरीबन 40 के करीब पेपर्स है जो आप खुद एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और ए लेवल में कोई 140 के करीब है सब्जेक्ट है जो आप दे सकते हैं एग्जाम, उसमें वो आप पे डिपेंड करता होता है। अच्छा, इसमें मैं बताने ये लगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक तो याद रखें कि ये फ्यूचरिस्टिक सिलेबस है, आम सिलेबस नहीं है। इसमें फ्यूचर को सामने रख कर इसका सिलेबस कंपाइल किया जाता है, और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ओ लेवल में हर 2 साल बाद बुक्स चेंज हो जाती हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो मार्केट की डिमांड के लिहाज से यहाँ पे बच्चों की जो प्रेपरेशन वो कराई जाती है। देखिए, आम टीचिंग जो होती है उसमें टीचर जो है ना वो मालूमात डिलीवर करता है, लेकिन ओ लेवल में डिस्कशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है और एप्लीकेशन मेथड, यानी ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, डिस्कशन की जाती है, और जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको हमेशा आम जिंदगी से रिलेट कर दिया जाता है। तो गोया ओ लेवल में जो बच्चों की प्रेपरेशन है वो नई जो सोशल डिमांड्स उसके मुताबिक कराई जाती है। मिसाल के तौर पे आजकल आपको पता है पाइथन का बड़ा जोर है, रोबोटिक है, जावा है, और वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं पर फोकस किया जाता है, और ये फोकस होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप तजर्बे करके लैब में जो है, लैब में जाके वहाँ पे वो चीज़ बना के देखे, तजर्बा करके देखे, एक्सपेरिमेंट करके देखे। वो या प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इसमें। अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम चीज़ है कि इससे ओ लेवल से बच्चे में दुनिया के बारे में डिस्कशन करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, जो आम नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम सब आम तौर पे हमें
मुख्तलिफ, अगर हम कोई भी शहर ले लूँ, हमें उसकी, इवन जिस शहर में हम रह रहे हो, हमें उसकी पॉपुलेशन भी नहीं पता होती। मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर रहते हैं, आपको नहीं पता जी लाहौर की पॉपुलेशन क्या है। लाहौर की बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है लाहौर में रहने वालों को उसकी जो तहसील है वो भी ना पता हो। पाकिस्तान में कितनी तहसील है, कितने ज़िले हैं वगैरह वगैरह ये चीज़ें। और जबकि आप वो लेवल किए जाते हैं तो वहाँ पे इससे भी हटकर पाकिस्तान इंक्लूडिंग और दुनिया के बारे में डिस्कशन की जाती है। आप ये देखिए कि जो ओ लेवल है, यहाँ पे टीचर एक किस्म का फैसिलिटेटर और रिसर्चर का किरदार अदा करता है। जस्ट मालूमात नहीं प्रोवाइड कर रहा होता या जस्ट बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा होता। ओ लेवल अगर आप करते हैं तो आप दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में आपके लिए दाखिला लेना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप ओ ए लेवल कर जाएंगे तो ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, CSS वगैरह जो भी आप जाएंगे, ये तो आपके लिए बच्चों का खेल बन जाता है। अच्छा, ओ लेवल करने के बाद बेशक आप ए लेवल करें या आप FSC करें, ये उसका इशू नहीं होता। ओ लेवल को मैं इसलिए भी प्रेफरेंस देता हूँ कि आप देखें कि दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं सब में ओ लेवल है, क्योंकि ये पूरी दुनिया आपको पता प्रैक्टिकल अप्रोच पर यकीन रखती है। और हमारे यहाँ अभी तक रट्टा सिस्टम काफ़ी हद तक जा रहा है। अगरचे एप्सेक में ये चीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई है, अब तो रट्टा सिस्टम नहीं रहा, लेकिन जो बाकी जितने भी पाकिस्तान में बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड है उसमें, लाहौर बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, पेशावर बोर्ड है, मर्दान बोर्ड है, डेरा गाजी खां बोर्ड है, हैदराबाद, बहुत सारे बोर्ड है, भावलपुर बोर्ड और वगैरह वगैरह। तो उनमें अभी तक काफ़ी हद तक रट्टा सिस्टम मौजूद है, जबकि दुनिया इन चीज़ों से बाहर निकल आई है। अब तो प्रैक्टिकल अप्रोच पे हर पूरी दुनिया यकीन रख रही है। ये जो ब्रिटिश काउंसिल है, ये तमाम वो टीचर्स जो स्कूल उससे एफिलिएटेड हो जाते हैं, तो उनके टीचर्स को ये ट्रेन भी खुद करती है। और ये जो कैम्ब्रिज एग्जाम है, इनमें मार्किंग के लिए उनके पास कुछ 12,000 जो है ना हाईली स्किल्ड एग्जामिनर वहाँ उनके पास मौजूद है। और आप ये देख रहे हो, इससे अंदाजा लगा कि हर साल तकरीबन 8 मिलियन पेपर्स इनके जो है प्रिंट किए जाते हैं। लेवल में 5 कंपल्सरी पेपर होते हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, उर्दू है, इस्लामियत है और पाकिस्तान स्टडीज़ है। और 3 फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हो सकता है आप रखें कि आप ऑप्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर। अच्छा, इसमें सिस्टम ये होता है कि पहले साल आपको, जैसे मैंने पहले बता दिया, कि स्कूल एक अपने तौर पे एग्जाम लेता है। सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट में सिर्फ अपीयर होना है, और फिर तीसरे साल में आपको 5 सब्जेक्ट में अपीयर होना है। क्योंकि साल में 2 दफे एग्जाम होते हैं, तो ये अप टू यू, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मिसाल तौर पे आपने 3 सब्जेक्ट में अपीयर होना है सेकेंड ईयर में, तो आप पहले 2 सब्जेक्ट एग्जाम दे दें, फिर अगली दफा 1 का दे दें। आपने 5 में अपीयर होना है, तो आपने पहले 2 का दे दें, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में आप 3 का दें। ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल तीसरे साल में आप 5 में नहीं अपीयर होना चाहते, आप 3 में अपीयर होना चाहते हैं, तो नो इशू, आप 3 में अपीयर हो जाए, उससे अगले साल फिर बाकी 2 में अपीयर हो जाए, इसमें इशू नहीं आता। फिर इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। आपकी उम्र 8 साल है, 9 साल है, आप तब भी अपीयर हो सकते हैं। तो एक चीज़ इसमें मैं बताऊं कि मैट्रिक की निस्बत ये बहुत आसान भी है और फ़ायदेमंद भी है। आसान इस वजह से है कि इसमें रट्टा बिल्कुल नहीं है, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं है, और सारी चीज़ समझ के आपने करनी है। जब समझ के करेंगे तो समझ के जो चीज़ है वो आसान हो जाती है। और फ़ायदेमंद इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि ये मुस्तकबिल की डिमांड के हिसाब से है, क्योंकि ऐसा-ऐसा जहाँ पे हमारा फ्यूचर जा रहा है और वो पूरा कंप्यूटराइज़ सिस्टम बनता जा रहा है, और पढ़ाई का लेवल बहुत हाई हो गया है, तो ओ लेवल सिस्टम ही, क्योंकि अगर हमने दुनिया से मुकाबला करना है तो फिर हमें ओ लेवल सिस्टम को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें पेपर का ये हिसाब होता है, तकरीबन हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश है ना, इंग्लिश में एक पेपर पूरा जो है ना वो तकरीबन 1.5 घंटे का होगा और 60 मार्क्स का होगा, वो तकरीबन सिर्फ राइटिंग का पेपर होगा। हो सकता है आपको लेटर लिखना आ जाए, आपको स्पीच लिखनी आ जाए, आपको रिपोर्ट लिखनी आ जाए, आपको कोई आर्टिकल लिखने का दे दिया जाए। और जो पेपर 2 होता है, उसमें सिर्फ रीडिंग होती है। तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके अंदर से फिर अपने क्वेश्चन लिखे होते हैं, उस क्वेश्चन के आपने उसके अंदर के से पैराग्राफ के अंदर से आपने आंसर फाइंड करके आपने लिखने होते हैं, उसकी समरी बनानी होती है, उसका टॉपिक बनाना होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का पेपर इसमें आते हैं। अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 3 प्रैक्टिकल होता है, लेकिन साथ ये भी ऑप्शन है कि अगर प्रैक्टिकल ना देना चाहें तो फिर एक और पेपर आप देंगे। इसी तरह जो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, और उसके भी तकरीबन 1.5 घंटे का वो होता है, और किसी के पेपर के 50 मार्क्स है, किसी के 60 मार्क्स हैं।
अच्छा, ये जैसे इस्लामियत है, इस्लामियत में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, मैथ में भी 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पाकिस्तान स्टडीज़ में भी ऐसे ही तरह है, उर्दू में भी ऐसे ही है। जो मेन एक चीज़ समझाने वाली इस पे वो ये बताना है कि इसमें फ़र्क क्या होता है मेजर। देखें, मिसाल के तौर पे ना आपको ऐसे आता है आम जो आप मैट्रिक सिस्टम में है कि इलिटरेसी पे मज़मून लिखें। आप देखिए आप उसमें क्या लिखेंगे? आप उसमें ये लिखेंगे कि इलिटरेसी है क्या? ठीक है? और पाकिस्तान में इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? लिटरेसी रेट क्या होती है? आप क्या-क्या स्टेप ले सकते हैं या ले रहे हैं वगैरह-वगैरह। जबकि जब आप ओ लेवल में जाएँगे तो वहाँ पे इलिटरेसी में आपको ये बताना होगा कि कौन से कंट्रीज़ हैं जिनमें इलिटरेसी रेट बहुत कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा और उसके भी रीज़न्स क्या हैं। फिर उसमें ये भी बताना होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, यूएन में इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, वगैरह-वगैरह। यानी दुनिया के लेवल पे बात की जाती है। इसका और एग्ज़ाम्पल दूँ, आपने जी माई बेस्ट फ्रेंड मज़मून लिखना है। अब आम जो भी आप मज़मून पढ़ेंगे, वहाँ पे आप यही लिखेंगे फलाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी ये आदत है और वगैरह आप लिखेंगे उसके फादर ये करते हैं, वो हमारे साथ बड़ा कोऑपरेशन करता है, ये वगैरह-वगैरह। तो अगर आपने यही मज़मून आपने ओ लेवल में लिखना है, तो बहुत फ़र्क है। आप पहले तो लिखेंगे कि बेस्ट फ्रेंड कहते किसको हैं? बेस्ट फ्रेंड की ख़ुसूसियात क्या होती हैं? फिर कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे हो गया? कैसे आप कह सकते हो आपका बेस्ट फ्रेंड है? ये ओ लेवल देखिए कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मिसाल के तौर पे अगर आपने लिखना है जी माय फादर, आम आप लिखेंगे माय फादर तो आप लिख देंगे कि वो फलाँ जो है ना मेरे बाबा का नाम ये है, उनकी ये ख़ुसूसियात हैं, वो ऑफ़िस में काम करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अच्छे हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव है वगैरह-वगैरह। अगर आपने ओ लेवल में करना है तो आप ये लिखेंगे कि आप व्हाई डू यू लव योर फादर? क्योंकि आप अगर जो मज़मून है कि आप इंसान के बारे में नहीं लिख रहे, आप तो एक फादर के बारे में लिख रहे हैं। तो वो आपका जो फादर है तो आप उससे मोहब्बत क्यों करते हैं? और फादर कहते किसको है? फादर की क्या ख़ुसूसियत होनी चाहिए और आपका क्या रोल होना चाहिए? ये जब आप लिखेंगे, आप जब उसमें ये बताएँगे कि जी बचपन से लेकर अब तक कैसे आपके बाबा ने आपको पाला, पोसा, कैसे आपके अखराजात बर्दाश्त किए, कितनी मेहनत की, कैसे आपको रातों को उठ के भी आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने कितना आपके अखराजात किए ये सब चीज़ें डिटेल में आप लिखेंगे। तो देखिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ रहा है। इससे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामियात है, तो इस्लामियात में यूँ लिखा जाएगा कि आपको आम ज़िंदगी से रिलेट करना होगा। मिसाल के तौर पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीने हिजरत की, आपने सबसे पहले यहूदियों से मुआहिदा किया, मिसाक मदीना जिसको कहते हैं। तो क्या आज के दौर में इस तरह से मुआहिदा हो सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। आप सल्लम ने तंग आके मक्का से मदीना हिजरत की थी, तो आज के दौर में अगर हम अपने मुल्क से तंग है, तो क्या हम भी हिजरत करें? इस तरह के क्वेश्चन आएँगे। फिर जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो वहाँ पे अब हमें यही नहीं पता कि अगर हम मैप सामने रखेंगे ना, ये नहीं पता कि जी केपी के कहाँ से लेकर कहाँ तक है, पंजाब कहाँ से लेकर उसकी लाइनें कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आप मैप पे ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे तो आपको यही चीज़ें आनी हैं। आपको मैप आएगा, आपको पता चल जी इसमें पॉइंट आउट करें पेशावर कहाँ पे है, कराची कहाँ पे है, कोयटा कहाँ पे है, लाहौर कहाँ पे है, पिंडी कहाँ पे वगैरह-वगैरह। ठीक है? फिर आप उसके सूबों को आप लाइन ड्रा करेंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये सूबा बनता है। कौन-सा मुल्क किस साइड पर है, अमेरिका, पाकिस्तान की किस साइड पर है, उसका यहाँ से डिस्टेंस क्या है। इस तरह इसको ओ लेवल कहते हैं। यानी इंतहाई हाई लेवल पर स्टडीज़ और हाई लेवल की टीचिंग। जब बंदा ओ लेवल करता है तो उसकी सोच भी बदल जाती है। उसकी ज़हनी जो प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट वो बहुत तेज़ी से फिर फ्लरिश होती है। बहुत शुक्रिया, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने ओ लेवल के सिलसिले में आपको दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।